नमस्कार दोस्तों। आज जो डरावनी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। मेरे उस सब्सक्राइबर का नाम सर्वेश है। उसने मुझसे कहा कि इस घटना को जरूर लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज भी उसके गांव में उस जगह का नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। अगर आपको सच्ची और डरावनी हॉरर कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हो सकता है आज की कहानी सुनने के बाद आप भी रात में किसी पुराने पेड़ के पास जाने से पहले 2 बार सोचें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में सर्वेश अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी के घर, नारियल और आम के पेड़ और दूर दूर तक फैली हुई हरियाली। दिन में यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही शाम होती, पूरे गांव का माहौल बदल जाता। सूरज ढलने से पहले ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे बाहर खेलना छोड़ देते, औरतें जल्दी जल्दी घर लौट आती। यहां तक कि गांव के कुत्ते भी रात होते ही एक खास दिशा में भौंकना शुरू कर देते। उस दिशा में था एक बहुत पुराना नीम का पेड़। वह पेड़ लगभग 100 साल पुराना बताया जाता था। उसका तना इतना मोटा था कि 4 आदमी मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं और दिन में भी उसके नीचे अजीब सा अंधेरा रहता था। गांव के लोग उस पेड़ को मौत का नीम कहते थे। सर्वेश बचपन से यह नाम सुनता आया था, लेकिन कभी उसे पूरी कहानी नहीं पता चली। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा, लोग इस पेड़ से इतना डरते क्यों हैं? दादा ने कुछ देर चुप रहकर गहरी सांस ली और बोले, बेटा, लगभग 25 साल पहले इसी पेड़ पर एक लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। सर्वेश चौंक गया। लेकिन क्यों? दादा ने कहा, उस समय किसी को असली वजह नहीं पता चली। कुछ लोगों ने कहा कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। कुछ ने कहा कि उसे झूठे इल्जामों में बदनाम किया गया था, और कुछ लोग बोले कि उसे किसी ने मारकर पेड़ पर लटका दिया था। लेकिन उसकी मौत के बाद जो हुआ, उसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। दादा की आवाज कांपने लगी। उन्होंने बताया कि उस घटना के कुछ दिनों बाद लोगों ने रात में उसी पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहनी एक लड़की को खड़ा देखना शुरू किया। कई लोगों ने उसकी रोने की आवाज सुनी। कुछ लोगों ने कहा कि वह राह चलते लोगों को नाम लेकर बुलाती थी, और जो भी उसकी आवाज सुनकर मुड़ जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता। धीरे धीरे पूरे गांव ने उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया। सिर्फ एक इंसान था जो रोज उस पेड़ के पास जाता था। वह था गांव का बूढ़ा बाबा। बाबा की उम्र लगभग 70 साल थी। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और हाथ में हमेशा एक लकड़ी की छड़ी। वह हर सुबह उस पेड़ के नीचे दीपक जलाते, अगरबत्ती लगाते और कुछ मंत्र पढ़ते। किसी ने उनसे कभी नहीं पूछा कि वे ऐसा क्यों करते हैं। लोग बस इतना जानते थे कि बाबा के रहते उस आत्मा ने कभी गांव के किसी निर्दोष इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दिन सर्वेश हिम्मत करके बाबा के पास गया। उसने पूछा, बाबा, क्या सच में उस पेड़ में आत्मा रहती है? बाबा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। हर कहानी में कुछ सच होता है बेटा, लेकिन हर सच सबको नहीं बताया जाता। सर्वेश ने फिर पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? बाबा बोले, जिस आत्मा का सम्मान किया जाए वह शांत रहती है, लेकिन जो उसका अपमान करे उसे वह कभी माफ नहीं करती। सर्वेश को बाबा की बात समझ नहीं आई, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी उस पेड़ के पास अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिन बाद शहर से 2 युवक गांव आए। उनके नाम थे रोहित और पुनीत।
दोनों लकड़ी का ठेका लेने का काम करते थे। उन्होंने जब उस विशाल नीम के पेड़ को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। रोहित बोला, इतना बड़ा पेड़, अगर इसे काट दें तो अच्छी कमाई हो जाएगी। पुनीत हंसते हुए बोला, गांव वाले बेवजह डरते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि यह पेड़ किसका है। एक बुजुर्ग ने कहा, पेड़ मत काटना बेटा, यह साधारण पेड़ नहीं है। लेकिन दोनों ने उनकी बात हंसी में उड़ा दी। शाम को जब वे चाय की दुकान पर बैठे थे तब गांव के कई लोगों ने उन्हें फिर समझाया। एक आदमी बोला, अगर जान प्यारी है तो उस पेड़ को मत छूना। कुछ दिन बाद शहर से 2 तक जिसने भी उस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। रोहित जोर से हंस पड़ा। कल सुबह सबसे पहले यही पेड़ काटेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। उसी समय दुकान के बाहर बैठे बाबा ने उनकी बात सुन ली। बाबा धीरे धीरे उनके पास आए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, बेटा, आखिरी बार कह रहा हूं, उस पेड़ को मत काटना। रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर सच में कोई आत्मा है तो कल उसे भी देख लेंगे। बाबा ने गहरी सांस ली। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अब जो होगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा। रोहित और पुनीत अगले दिन सुबह कुल्हाड़ियां लेकर उस नीम के पेड़ की तरफ निकल पड़े। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहे हैं। सुबह के लगभग 7 बजे थे। हल्की हल्की धूप पूरे गांव में फैल चुकी थी। पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन आज गांव के लोगों के चेहरों पर अजीब सा डर था। सबकी नजरें एक ही दिशा में थीं, उस पुराने नीम के पेड़ की तरफ। रोहित और पुनीत कुल्हाड़ी, रस्सी और आरी लेकर पेड़ के पास पहुंच चुके थे। गांव के कई लोग दूर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे, लेकिन कोई भी पेड़ के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ महिलाएं हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। बच्चों को उनके घरों में बंद कर दिया गया था। उसी समय बाबा अपनी झोपड़ी से बाहर आए। उन्होंने दोनों लड़कों को आखिरी बार रोकने की कोशिश की। बेटा, अभी भी समय है, लौट जाओ। रोहित हंसते हुए बोला, बाबा, आज आपकी आत्मा भी देख लेंगे। पुनीत ने कुल्हाड़ी उठाई और पूरे जोर से नीम के तने पर पहला वार किया। ठाक। पूरे जंगल में कुल्हाड़ी की आवाज गूंज उठी। जैसे ही पहला वार हुआ, पेड़ पर बैठे सैकड़ों कौवे एक साथ जोर जोर से कांव कांव करते हुए उड़ गए। चारों तरफ अचानक अजीब सन्नाटा छा गया। एक भी चिड़िया की आवाज नहीं आ रही थी। हवा भी बिल्कुल रुक गई। पुनीत ने मुस्कुराकर कहा, देखा, कुछ नहीं हुआ। उसने दूसरा वार किया। इस बार कुल्हाड़ी तने के अंदर थोड़ी गहराई तक चली गई, लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी बाहर निकाली, दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। पेड़ से लाल रंग का गाढ़ा तरल बहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान के शरीर से खून निकल रहा हो। पुनीत घबरा गया। रोहित, ये क्या है? रोहित ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद पेड़ का रस होगा। लेकिन उसके अपने हाथ कांप रहे थे। दूर खड़े गांव वालों ने यह नजारा देखा तो कई लोग डर कर पीछे हट गए। कुछ औरतें रोने लगीं। बाबा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसी समय आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। कुछ ही सेकंड पहले तेज धूप थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे रात होने वाली हो। ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की सभी शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, आसपास के दूसरे पेड़ बिल्कुल स्थिर खड़े थे। सिर्फ वही नीम का पेड़ हिल रहा था। रोहित ने डर छुपाते हुए कहा,
जल्दी काटो, जल्दी। दोनों ने मिलकर लगातार कई वार किए। हर वार के साथ पेड़ से वही लाल तरल निकलता रहा। अचानक पेड़ के तने के बीचों बीच एक लंबी दरार पड़ गई। ऐसी आवाज आई जैसे कोई अंदर से लकड़ी तोड़ रहा हो। दोनों लड़के पीछे हट गए। दरार धीरे धीरे बड़ी होती गई। फिर उसके अंदर से पहले एक सफेद हाथ बाहर निकला। हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा सफेद था। उसकी उंगलियों के नाखून असामान्य रूप से लंबे और काले थे। कुछ ही पल बाद धीरे धीरे एक लड़की उस दरार से बाहर आने लगी। उसने पुरानी सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। गांव वालों की चीख निकल गई। एक आदमी डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। रोहित और पुनीत की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा दृश्य देखा था। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई पुतली ही न हो। फिर उसके होंठ धीरे धीरे हिले। उसने बहुत धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, मेरा घर किसने तोड़ा? उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। रोहित डरते हुए बोला, कौन हो तुम? लड़की अचानक मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक उसकी गर्दन बिना शरीर घुमाए पूरी तरह पीछे की ओर घूम गई। फिर एक ही झटके में वापस सामने आ गई। अब उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। पुनीत चिल्लाया, भाग रोहित, भाग! दोनों अपनी कुल्हाड़ियां वहीं छोड़कर पूरी ताकत से भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, उन्हें लगा कोई उनके पीछे दौड़ रहा है। पायल की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सफेद साड़ी वाली लड़की अब हवा में उड़ती हुई उनकी ओर आ रही थी। उसकी रफ्तार इंसान से कई गुना ज्यादा थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका मुंह अब धीरे धीरे खुल रहा था और उसके अंदर सैकड़ों नुकीले काले दांत दिखाई दे रहे थे। दोनों पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली डर अब भी शुरू हुआ था। पीछे खड़े बाबा ने अपनी माला कसकर पकड़ी और कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, आज इतने वर्षों बाद वह फिर जाग गई। रोहित और पुनीत अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से जंगल की ओर भाग रहे थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। पीछे से लगातार पायल की आवाज आ रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह आवाज हर पल उनके और करीब आती जा रही थी। रोहित ने हिम्मत करके एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। सफेद साड़ी पहने वही लड़की हवा में तैरती हुई उनका पीछा कर रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि वे बच नहीं पाएंगे। पुनीत, जल्दी भाग! रोहित चिल्लाया। दोनों जंगल के अंदर घुस गए, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। जिस पगडंडी से वे भाग रहे थे वह अचानक गायब हो गई। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि दिन में भी अंधेरा लग रहा था। अचानक तेज हवा चली। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था
जैसे पूरा जंगल जिंदा हो गया हो। तभी किसी ने बहुत धीमी आवाज में पुनीत का नाम लिया। पुनीत। पुनीत तुरंत रुक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, पुनीत इधर आओ। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां। रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल मत बन, तेरी मां यहां कैसे होगी? उसी समय सामने एक पेड़ के पीछे किसी औरत की परछाई दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पुनीत उसकी तरफ बढ़ने लगा। रोहित ने पूरी ताकत से उसे पीछे खींच लिया। अचानक वह परछाई गायब हो गई और अगले ही पल वही लड़की उनके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने अपना ठंडा हाथ रोहित के कंधे पर रख दिया। रोहित ने जैसे ही पीछे देखा, उसका गला सूख गया। लड़की का चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वह मुस्कुराई और बोली, भाग क्यों रहे हो? रोहित जोर से चीखा और पुनीत का हाथ पकड़कर फिर दौड़ पड़ा। दोनों बिना रुके भागते रहे, लेकिन कुछ देर बाद वे जहां पहुंचे, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे फिर उसी नीम के पेड़ के सामने खड़े थे। दोनों हैरान रह गए। वे तो जंगल के अंदर भागे थे, फिर वापस यहीं कैसे आ गए? रोहित ने घबराकर दूसरी दिशा में दौड़ना शुरू किया। पुनीत भी उसके पीछे भागा। करीब 10 मिनट तक दोनों दौड़ते रहे, लेकिन इस बार भी वे फिर उसी पेड़ के सामने पहुंच गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि वे किसी अदृश्य ताकत के जाल में फंस चुके हैं। उधर गांव में दहशत फैल चुकी थी। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिर्फ बाबा शांत बैठे थे। उन्होंने अपनी झोपड़ी से एक पुराना लोहे का संदूक निकाला। संदूक पर जंग लगी हुई थी। उन्होंने कांपते हाथों से ताला खोला। अंदर एक पुरानी तांबे की घंटी, रुद्राक्ष की माला, राख की छोटी डिब्बी और एक पीला पड़ा हुआ कागज रखा था। गांव के सरपंच ने पूछा, बाबा अब क्या होगा? बाबा ने धीरे से कहा, जिस दिन का डर था वह दिन आज आ गया। सरपंच ने पूछा, क्या आप उस आत्मा को जानते हैं? बाबा कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। यह सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज से 25 साल पहले जब वह लड़की जिंदा थी, मैंने उससे एक वादा किया था। पूरा गांव चुप हो गया। बाबा बोले, लेकिन मैं अपना वादा निभा नहीं पाया और उसी की सजा आज तक यह गांव भुगत रहा है। उसी समय जंगल की तरफ से एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख इतनी डरावनी थी कि गांव के छोटे बच्चे रोने लगे। औरतों ने अपने कान बंद कर लिए। बाबा तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने संदूक से राख की डिब्बी उठाई, रुद्राक्ष की माला गले में पहनी और बोले, अगर देर हुई तो आज 2 नहीं, पूरे गांव की जान जा सकती है। उधर रोहित और पुनीत अब पूरी तरह थक चुके थे। दोनों जमीन पर बैठ गए। तभी उनके सामने वही सफेद साड़ी वाली लड़की फिर दिखाई दी। इस बार वह मुस्कुरा नहीं रही थी, वह धीरे धीरे रो रही थी। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने मेरा घर तोड़ा, अब कोई भी इस गांव से जिंदा नहीं जाएगा। इतना कहते ही पूरे जंगल में एक साथ सैकड़ों औरतों के रोने की आवाज गूंज उठी। रोहित और पुनीत ने ऊपर देखा तो उनके होश उड़ गए। नीम के पेड़ की हर शाखा पर सफेद साड़ी पहने दर्जनों परछाइयां बैठी थीं और वे सभी एक साथ उनकी तरफ देख रही थीं। पूरे जंगल में एक साथ सैकड़ों औरतों के रोने की आवाज गूंज रही थी। पेड़ों की हर शाखा पर सफेद साड़ी पहने परछाइयां बैठी थीं। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं
और सभी एक साथ रोहित और पुनीत को घूर रही थीं। रोहित के हाथ पैर कांपने लगे। पुनीत की आवाज तक नहीं निकल रही थी। अचानक उन सभी परछाइयों ने एक साथ अपना सिर उनकी तरफ घुमा लिया। पूरा जंगल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर सभी ने एक साथ जोर से चीख मारी। इतनी भयानक चीख थी कि रोहित और पुनीत दोनों अपने कान पकड़कर जमीन पर बैठ गए। उसी समय गांव की तरफ से बाबा तेजी से जंगल की ओर आ रहे थे। उनके हाथ में जलता हुआ दीपक, गंगाजल, रुद्राक्ष की माला और एक पुरानी तांबे की घंटी थी। वे लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। जैसे जैसे बाबा आगे बढ़ रहे थे, जंगल का माहौल बदलने लगा। तेज हवा और भी भयानक हो गई। पेड़ों की टहनियां अपने आप टूटकर गिरने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति बाबा को रोकना चाहती हो, लेकिन बाबा बिना रुके आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में वे रोहित और पुनीत तक पहुंच गए। दोनों उन्हें देखते ही रोने लगे। बाबा, हमें बचा लीजिए। बाबा ने दोनों के माथे पर राख लगाई और कहा, अब एक भी शब्द मत बोलना। जो भी हो, पीछे मुड़कर मत देखना। इतना कहकर बाबा उस सफेद साड़ी वाली लड़की के सामने खड़े हो गए। लड़की कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम वापस आ गए। बाबा की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ गया हूं, बहुत देर से सही, लेकिन आज अपना अधूरा वादा पूरा करने आया हूं। रोहित और पुनीत हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाबा उस आत्मा को कैसे जानते हैं। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, आज से 25 साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था नंदिनी। वह पूरे गांव की सबसे सीधी और मेहनती लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन नंदिनी पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। गांव के कुछ लालची लोगों की नजर उसकी जमीन पर थी। उन्होंने झूठी अफवाह फैला दी कि नंदिनी अपशकुनी है। धीरे धीरे पूरा गांव उससे नफरत करने लगा। एक रात कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। जब उसने इंसाफ मांगा तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बेइज्जती और दर्द सहन न कर पाने की वजह से उसने इसी नीम के पेड़ पर फांसी लगा ली। बाबा की आवाज भर्रा गई। उस दिन मैंने उससे वादा किया था कि मैं असली गुनहगारों को सजा दिलाऊंगा, लेकिन मैं असफल रहा। उसी दिन से उसकी आत्मा इस पेड़ से बंध गई। इतना सुनते ही पूरी हवा भारी हो गई। नंदिनी की आत्मा जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह पहले से भी ज्यादा भयानक दिखाई देने लगी। उसके बाल हवा में उड़ने लगे। उसके हाथों के नाखून कई इंच लंबे हो गए। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अब मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। इतना कहते ही वह बिजली की गति से बाबा की तरफ झपटी। लेकिन बाबा पहले से तैयार थे। उन्होंने गंगा जल उसकी ओर छिड़क दिया। जैसे ही पानी उसकी आत्मा पर गिरा, वह दर्द से चीख उठी। पूरा जंगल कांपने लगा। पेड़ों की शाखाएं टूट टूट कर गिरने लगीं। रोहित और पुनीत डर के मारे आंखें बंद कर बैठे रहे। बाबा लगातार मंत्र पढ़ते रहे। कुछ मिनटों तक ऐसा लगा जैसे अच्छाई और बुराई के बीच भयानक युद्ध चल रहा हो। फिर अचानक नंदिनी शांत हो गई। उसने बाबा की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से की जगह दर्द दिखाई दिया। वह धीरे से बोली, अगर मैं चली गई तो मेरा सच कौन बताएगा? बाबा ने जवाब दिया, मैं बताऊंगा। पूरा गांव जानेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब तुम्हें इस दर्द से मुक्त होना होगा। नंदिनी कुछ पल तक चुप रही।
ऐसा लगा जैसे वह सोच रही हो, लेकिन तभी जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पीछे से एक जोरदार काली हंसी सुनाई दी। बाबा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने डर कर उसी दिशा में देखा। धीरे धीरे घने अंधेरे में से एक विशाल काली परछाई बाहर आने लगी। वह नंदिनी की आत्मा से भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। बाबा कांपती आवाज में बोले, नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह तो वही है जिसने नंदिनी की आत्मा को इतने सालों से बांध रखा था। काली परछाई की लाल चमकती आंखें सीधे बाबा की ओर उठी और उसने भारी आवाज में कहा, अब कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। रोहित, पुनीत और सर्वेश की जिंदगी अब पहले से भी बड़े खतरे में थी। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उस काली परछाई की लाल लाल आंखें अंधेरे में आग की तरह चमक रही थीं। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रोहित और पुनीत डर के मारे जमीन पर बैठ गए। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, आज समझ आया, इतने सालों से नंदिनी की आत्मा अकेली नहीं थी। किसी और दुष्ट शक्ति ने उसके दुहक का फायदा उठाकर उसे इस पेड़ से बांध रखा था। काली परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह आगे आती गई, आसपास के पेड़ सूखने लगे। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पक्षियों की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। नंदिनी की आत्मा भी घबराकर पीछे हट गई। उसने पहली बार डर से बाबा की ओर देखा और कहा, यही है जिसने मुझे कभी मुक्त नहीं होने दिया। बाबा ने अपनी माला कसकर पकड़ी। आज इसका अंत होगा। उन्होंने गांव वालों से कहा कि कोई भी जंगल के अंदर ना आए, लेकिन सर्वेश अपने पिता के साथ दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। वह जानता था कि अगर आज बाबा हार गए तो पूरा गांव कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। काली परछाई ने अचानक जोर की गर्जना की। उसकी आवाज से जमीन हिलने लगी। रोहित और पुनीत दूर जाकर एक चट्टान के पीछे छिप गए। बाबा ने आंखें बंद कर लगातार मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनके हाथ में पकड़ी तांबे की घंटी अपने आप बजने लगी। हर घंटी की आवाज के साथ काली परछाई पीछे हटती, लेकिन फिर और अधिक ताकत से आगे आ जाती। कुछ ही क्षणों बाद उसने एक जोरदार हमला किया। बाबा कई कदम पीछे गिर पड़े। उनके माथे से खून निकलने लगा। सर्वेश यह देखकर खुद को रोक नहीं पाया। वह दौड़कर बाबा के पास पहुंचा। बाबा, अब क्या करें? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस नीम के पेड़ की जड़ में एक पुरानी तांबे की डिब्बी दबी हुई है, उसे निकालो जल्दी। सर्वेश बिना समय गंवाए पेड़ की ओर भागा। काली परछाई उसे रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसी समय नंदिनी की आत्मा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पहली बार नंदिनी ने उस दुष्ट शक्ति का सामना किया। दोनों के बीच भयानक टकराव होने लगा। चारों तरफ तेज रोशनी और काला धुआं फैल गया। सर्वेश ने कांपते हाथों से पेड़ की जड़ खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद उसका हाथ किसी धातु से टकराया। वह सचमुच एक पुरानी तांबे की डिब्बी थी। वह उसे लेकर भागता हुआ बाबा के पास आया। बाबा ने डिब्बी खोली। उसके अंदर एक पुराना रक्षा ताबीज और एक छोटा सा शिवलिंग रखा था। बाबा की आंखों में उम्मीद लौट आई। उन्होंने शिवलिंग को दोनों हाथों में उठाया और ऊंची आवाज में भगवान शिव का स्मरण करते हुए मंत्र पढ़ने लगे। जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बिजली चमकी। काली परछाई दर्द से चीख उठी। उसका शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार पूरी ताकत से हमला किया। नंदिनी ने बिना सोचे बाबा और सर्वेश के सामने आकर वह वार अपने ऊपर ले लिया। उसकी आत्मा तेज सफेद रोशनी से चमकने लगी। उसने मुस्कुराकर बाबा से कहा, अब मुझे शांति मिल गई। बाबा की आंखों से आंसू बह निकले।
उन्होंने कहा, बेटी, मुझे माफ कर देना। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए सर्वेश की ओर देखा। इस गांव का ख्याल रखना। इतना कहकर वह धीरे धीरे सफेद प्रकाश में बदल गई और आसमान की ओर विलीन हो गई। उसी क्षण काली परछाई ने एक भयानक चीख मारी और हमेशा के लिए राख बनकर हवा में बिखर गई। कुछ ही मिनटों में जंगल का माहौल सामान्य होने लगा। ठंडी हवा की जगह हल्की सुगंध फैल गई। नीम का पेड़, जो वर्षों से सूखा और डरावना दिखाई देता था, उसकी शाखाओं पर नई हरी पत्तियां निकलने लगीं। गांव वाले धीरे धीरे जंगल में पहुंचे। सबने बाबा के चरण छुए। रोहित और पुनीत रोते हुए बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। बाबा ने कहा, याद रखना, प्रकृति का अपमान कभी मत करना। हर पुरानी जगह के पीछे एक कहानी होती है। उसे जाने बिना उसे नष्ट करने की कोशिश मत करना। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस नीम के पेड़ को कभी नहीं काटा। वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया। लोग वहां दीपक जलाने लगे। धीरे धीरे गांव का डर खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 1 साल बाद एक रात सर्वेश अपने घर की छत पर बैठा था। अचानक उसकी नजर दूर उसी नीम के पेड़ पर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी पहनी लड़की खड़ी है। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक हल्की मुस्कान थी। कुछ ही सेकंड में वह परछाई हवा में गायब हो गई। सर्वेश समझ गया, शायद नंदिनी अपनी आखिरी विदाई देने आई थी। उसके बाद आज तक उस गांव में फिर कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, अगर किसी पुराने पेड़ के पास जाओ तो उसका सम्मान जरूर करना, क्योंकि हर पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होता, अपने भीतर अधूरी कहानियां भी संजोए रखते हैं। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई हॉरर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और रहस्यमयी कहानी के साथ।